हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि आज का सुंदर दिन उसने हमारी जिंदगियों में दिया है। सच में वो बहुत महान है। वो दया का सागर है जो हम पर दया करता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर और परमेश्वर के दासों के अधीन रहो। परमेश्वर और परमेश्वर के बाइबल बताती है कि परमेश्वर के अधीन रहो और उसके दासों के भी अधीन रहो। हम वचन को पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 उसकी 14 में लिखा है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। बाइबल बताती कि जब तक राजा शाऊल परमेश्वर के अधीन रहा, उसकी आज्ञाओं को माना, उसके साथ चला, उसके साथ परमेश्वर का संबंध अच्छा रहा, परमेश्वर के साथ बातें करता रहा, तब तक उसने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, बड़े बड़े योद्धाओं को उसने हराया। परंतु एक समय आया जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर के अधीन नहीं रहा और परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर से चला गया। इसी प्रकार जब सभी लोग जब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके अधीन नहीं रहते, तो उसके दासों के अधीन भी नहीं रहते, तो परमेश्वर का आत्मा हमसे उठ जाता है। परमेश्वर हमें बनाए रखने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर का आत्मा उठ जाएगा, जब हम पाप में गिर जाएंगे, तो उसका आत्मा हमें कैसे अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, शैतान का सामना करने के लिए आपको परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। जो लोग परमेश्वर के दासों के अधीन नहीं हैं, इसीलिए वे लोग शैतान का सामना नहीं कर पाते। इसीलिए फिर शैतान उनकी जिंदगियों के साथ खेलता है। यही कारण है जब गोलियत ने शाऊल को ललकारा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह गोलियत का सामना कर सके, क्योंकि वह जानता था कि अब वह परमेश्वर के अधीन नहीं है, अब परमेश्वर का आत्मा उसके साथ नहीं है। नहीं तो राजा दाऊद अगर गोलियत को मार सकता है तो शाऊल राजा क्यों नहीं मार सकता था? क्योंकि शाऊल के साथ परमेश्वर नहीं था। वो जानता था कि मैं इससे युद्ध करूंगा और नहीं जीतूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। आज लोग शैतान का सामने करने का हौसला नहीं कर पाते, क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं होता। वे ना ही परमेश्वर के दास के अधीन रहना चाहते हैं, ना ही उनके अधीन होना चाहते हैं। इसीलिए उनकी जिंदगियों में भी कोई आशीष नहीं है। इसलिए परमेश्वर के और परमेश्वर के दासों के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें, वे आपके सामने से भाग जाएगा और आप एक फलवंत आशीष से भरा हुआ जयवंत जीवन व्यतीत करेंगे। कब? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसमें बने रहेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उसके दासों के बने रहेंगे, उसके दासों के अधीन रहेंगे, परमेश्वर के अधीन रहेंगे। क्योंकि जब आप थक जाएंगे, जब परमेश्वर के दास आपके प्रार्थना करेंगे, तो शैतान आप में से भाग जाएगा। इसलिए परमेश्वर और परमेश्वर के दासों के अधीन रहो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सच में तू आदर के योग्य है प्रभु। मैं तेरे नाम से घोषणा करती हूँ अधीनगी की, कि अधीनगी का आत्मा हमारी जिंदगियों में आ जाए पिता, और हम ये जीवन तुझे समर्पित करने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से इन लोगों को आशीष करती हूँ जो ये वचन को सुन रहे हैं, जो ये वचन को अपने मन में मनन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं और सोच रहे हैं, फैसला ले रहे हैं कि प्रभु हम तेरे अधीन चलेंगे, तेरे दासों के अधीन चलेंगे। सच में तभी से इनकी जिंदगियों में एक आशीष एंटर करने पाए, तभी से शैतान इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाने पाए पिता, तेरा नाम ऊंचा होने पाए पिता। मैं घोषणा करती हूँ कि अधीनगी का आत्मा इनकी जिंदगियों में एंटर करे, अभी इसी वक्त एंटर करे पिता, और ये आशीष को लेने पाए, हर प्रकार की आशीष को लेने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।